हेलो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने पिछली दोनों वीडियो जिसमें मैंने गुणधर्म और ट्रिक्स समझाई हैं वो देख ली हैं। ठीक है, आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझें, गुणधर्मों का उपयोग करना सीखें, दिमाग में ये क्लियर रखें हम गुणधर्म लगा रहे हैं तो उद्देश्य क्या है। अवयवों को छोटा बनाना, आरएचएस वाली चीजें तैयार करना और जीरो बनाना, और जीरो बनते ही क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने एलएचएस उठा लिया है। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए ये सारणिक बराबर है आरएचएस के। अब मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं हम उनकी सहायता लेंगे। आपने ध्यान से देखा तो आपने देखा अरे सर इसमें तो शुरू में ही क्या आ गया, मजा आ गया। क्यों आ गया मजा? क्योंकि क्या चमक रहा है, एक एक एक, और एक 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 चमक रहा है तो क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मजा? देखें, क्योंकि हम फटाफट दो जीरो बना लेंगे। बहुत ध्यान से समझें, फटाफट दो जीरो बनाएंगे, दो जीरो। और जीरो कैसे बने बेटा? हो ये एक है और ये एक है। तुमने कही सर इस एक में से ये एक घटे, 1 - 1 होए तो जीरो बने, 1 - 1 होए तो जीरो बने। मतलब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ही तो जीरो बनेगा। आपने कहा सर इस एक में से एक घटाओ, लेकिन आप अवयवों को नहीं घटा सकते, आपको पूरी पंक्ति उठानी पड़ेगी और पूरी पंक्ति को पूरी पंक्ति में से घटाना पड़ेगा। हमने कही घटाओ, क्यों? क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो जीरो बने, और 1 किस में है, R1 में, दूसरा 1 किस में है, R2 में। तो हमने कहा R1 में से R2 को घटा दो, R1 में से R2 को घटा दो, और ये परिवर्तन कर दो किसमें, R1 में। R1 में R1 - R2 कर दो। ठीक है, कर रहा हूं, देखो। R1 में R1 - R2 घटाओ, R1 - R2 जीरो, R1 - R2 x - y, उंगली रख लें, R1 - R2, पूरी पंक्ति को घटा दें। घटा दिया, कोई दिक्कत? मैंने आपसे कहा था हम एक बार में दो दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो दो, या हाथ से भी ऑपरेशन कर रहे हैं और या हाथ से भी कर रहे हैं, एक बार में दो ऑपरेशन कर सकते हैं। आपने कहा एक और जीरो बनाए, आ जाओ। कैसे करें? कि सर इस एक में से ये एक घटे तो जीरो बने, तो R1 - R2। अरे सर इस एक में से ये एक घटे तो भी तो जीरो बने, या एक में से या एक घटाऊं तो जीरो बने। मतलब R2 में से घटाऊं क्या, R3, R2 में से घटा दूं किसको, R3 को, जीरो बन जाए। चलो लिखवाओ अब, R1 - R2, R1 - R2, R1 - R2, घटाओ आराम से, बोलो। अब R2 - R3, R2 - R3, R2 - R3, घटा दिया, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं। मैंने R1 और R2 में परिवर्तन किया है, और R1 में क्या परिवर्तन है, R1 - R2, और R2 में क्या है, R2 - R3। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब आपने कहा, एक जना कह रहा है सर कर दो प्रसार, दो जीरो बन रही हैं। नहीं भैया, ट्रिक दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपने देखा अरे सर ये तो गुणनखंड हो रहे हैं, और हमारी ट्रिक ये कहती है यदि कहीं भी गुणनखंड हो रहे हो पहले गुणनखंड करो, प्रसार बाद में करो। यदि कहीं भी गुणनखंड हो रहे हो पहले गुणनखंड करो। हमने गुणनखंड कर दिए, प्रसार करना तो लास्ट में कर दिए गुणनखंड। बताओ कोई दिक्कत? आराम से समझ लो, हो गए गुणनखंड? बोलो कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में?
आपने कहा जैसे ही गुणनखंड करे तो एक भैया तो कह रहे हो अब कर दें प्रसार, नहीं अभी प्रसार नहीं, क्योंकि देखो कॉमन आ रहा है और हमारी ट्रिक में हमने पढ़ा यदि कहीं कॉमन आता है पहले कॉमन लो, यदि कहीं गुणनखंड है रे पहले गुणनखंड करो, प्रसार तो लास्ट में। कॉमन आ रहा है R1 में, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, यहां लिखता हूं मैं अब R1 और R2 में से क्या कॉमन है, देखो R1 और R2 में से क्रमशः, तो देखो बेटा R1 में आ रहा है x माइनस वाई कॉमन और R2 में आ रहा है y माइनस जेड कॉमन, तो R1 और R2 में से क्रमशः x माइनस वाई और y माइनस जेड ओवेनिष्ठ लेने पर, कॉमन ले रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं x माइनस वाई कॉमन और y माइनस जेड कॉमन। देखो ध्यान से, इसमें से x माइनस वाई कॉमन और इसमें से y माइनस जेड कॉमन ले लें कॉमन, तो x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई कॉमन ले लो, क्या बचा 0 1 और x प्लस वाई, इसमें से y माइनस जेड कॉमन ले लो 0 1 और y प्लस जेड, ये रह गया 1 जेड जेड स्क्वायर। बताओ भैया आ गया कॉमन, कॉमन पहले लो, पहले गुणनखंड करो, कॉमन लो, प्रसार तो लास्ट में। मैंने क्या कहा था आपसे, हमारे गुणधर्म लगाने का उद्देश्य क्या है, 2 जीरो बननी चाहिए और अवयव छोटे होने चाहिए, तो ज़्यादा बड़े अवयव भी नहीं है, अवयव छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, और 3 कोष्ठक हैं तो 3 में से 2 ने बनाओ गुणधर्मन से, बन गए। अब लास्ट है प्रसार कर दो, और प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करो जिसमें 0 ज़्यादा हैं, तो मैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, करें प्रसार, C1 के अनुदिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 0 है, प्लस माइनस, 0 ने तो लिखा भी मत, प्लस माइनस प्लस, एक की पंक्ति छोड़ो, एक का स्तंभ छोड़ो, करो गुना, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, y से y कट गया, RHS आ गया। तो देखो बेटा हमने ये सरल सा सवाल किया गुणधर्म लगाने का, तो यदि कहीं भी एक 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 चमकने लग जाए समझ लो मजा आ गया, झट 2 जीरो बना दो, और 2 जीरो कैसे बने, घटा के। देखो ध्यान से पूरा सवाल समझो, और पूरा सवाल करके इस वीडियो को स्टॉप करके अगला सवाल हम करेंगे, पहले यहाँ तक इस सवाल को समझ लो और उतार लो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल विविध का है और क्वेश्चन नंबर 16 है, विविध का क्वेश्चन नंबर 16। एक बात बेटा सुनो, इस प्रश्नावली में 4.1 तो हमारी पूरी है, लेकिन 4.2 प्रश्नावली और विविध की 4 प्रश्नावली, 4 की विविध और 4.2 और इसके उदाहरण, ये प्रश्नावली भैया मिक्स चलेगी। इस प्रश्नावली में हम सीक्वेंस से लाइन वाइज क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा 4.2 का पहला दूसरा तीसरा लाइन वाइज नहीं करेंगे। पहले हम वो क्वेश्चन उठाएंगे जिनसे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हों, फिर धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो इसके बेसिक समझाने वाले क्वेश्चंस विविध में आते हैं, इसलिए मैंने पहले विविध का 16वां सवाल उठाया है। ठीक है, तो आप तो वीडियो को लाइन वाइज देखते जाएं और क्वेश्चन नोट करते जाएं। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है कि सर आप क्रम से नहीं करा रहे हो, क्रम से नहीं करेंगे, क्रम से करेंगे तो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट सीखने, ट्रिक्स काम में लेना सीखना है तो आप जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करते चलो। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने LHS उठा लिया है। सवाल कह रहा है गुणधर्म तो लगाने ही लगाने, ये बात दिमाग में क्लियर रखना, गुणधर्म लगाए बिना सवाल नहीं करना, और गुणधर्म लगाने के लिए आप ट्रिक्स काम में लेंगे। तो ट्रिक्स क्या कहती है भैया, क्या कहती है, सवाल एक बार रिपीट कर लें, चेक कर लें। हाँ जी ठीक है, करें स्टार्ट। आपने कहा सर, आपने ट्रिक में ये कहा था सबसे पहले आप ये देखें क्या कहीं किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कुछ कॉमन आ रहा है।
देखो कुछ कॉमन है क्या बेटा? हो आपने R1 में देखा, फटाफट नजर घुमाओ। R1 में नहीं है कॉमन, R2 में नहीं है कॉमन, R3 में नहीं है कॉमन, C1 में, C2 में, C3 में। यदि कहीं कॉमन आता है हम अवश्य कॉमन लेंगे। नहीं है बेटा कॉमन। फिर मैंने क्या कहा था? गुणनखंड हो रहे हो, तो यहाँ तो गुणनखंड भी कहीं नहीं है। फिर मैंने कहा यदि एक 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 चमक रहा हो तो समझ लो मजा आ गया। पिछले सवाल में बताया एक 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 चमकता है तो झट मजा आ जाए, और मजा आ जाए तो धत जो 2 जीरो बना लें। लेकिन यहाँ तो एक 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 भी नहीं चमक रहा भैया, यहाँ तो मजा नहीं आया। तो क्या करें? तो मैंने कहा था बेटा RHS पर नज़र डालो, RHS को देखो और RHS को देखकर ऑपरेशन लगाओ। RHS को देखकर ऑपरेशन लगाओ। उठाएं RHS, खाएं RHS। ऐसे ऑपरेशन लगाओ कि RHS वाली चीजें बने। तो क्या बनाऊंगा मैं? A प्लस बी। तो सोचो ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि A प्लस बी बने। और आपको पता है उद्देश्य क्या है? बड़े अवयवों को छोटा करना। तो कोई बड़े अवयव पकड़ लो, बड़े अवयव पकड़ लियो। अब सोच लो या अवयव बनाएंगे छोटो, और छोटो भी या हिसाब से बनाएंगे कि A प्लस बी बन जाए। तो आपने कहा सर A प्लस बी बन जाए RHS वाली चीजें, तो A प्लस बी प्लस सी तो ये पहले से ही है। इसको बनाना है A प्लस बी, तो ये A प्लस बी तो जब बने जब यहां में माइनस सी होए तब A प्लस बी बने। माइनस सी होए मतलब इस वाले अवयव में यदि ये अवयव जुड़ जाए, जोड़ो इन दोनों को, तो A प्लस बी बन जाए। मतलब ये अवयव ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? जोड़ेंगे तो पंक्ति। मतलब पहला ऑपरेशन समझ में आ गया सर। ऐसा करो R1 में R2 को जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़नी पूरी पंक्ति है। R1 में R1 प्लस R2 करोगे, R1 में R1 प्लस R2 करोगे, क्या बन जाएगा? A प्लस बी। आपने कहा सर एक ही ऑपरेशन क्यों लगा रहे हो, एक संग दो करो। हमने कही आजा। अब बता B प्लस सी कैसे बने? दूसरा कोष्ठक B प्लस सी, RHS है देखो, B प्लस सी। कहते हैं टिप टिप का करो, दिमाग मत लगाओ। B प्लस सी। तो दूसरा अवयव पकड़ो। ये तो पहले पकड़ लियो, दोबारा या ये मत पकड़ लियो, अब दूसरे पकड़। तेने कही सर या पकड़ लो दूसरे, ये पकड़ लियो। अब बता ये B प्लस सी में कब बदले? ये B प्लस सी में कब बदले? ये B प्लस सी में जब बदले जब या में माइनस ये होए। मतलब ये अवयव और ये अवयव जुड़े तो B प्लस सी बने। जुड़ जाएं, ये दोनों जुड़ जाएं। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ऐसे कट जाएगा। तो सर ऐसे कैसे जोड़ सको? जोड़ेंगे तो पूरी पंक्ति। तो बेटा ये काई में आयो है R2 में, ये काई में आयो है R2 में। तो R2 में परिवर्तन क्या करूं? R2 में जोड़ दूं किसको? R3 को। क्यों जोड़ूं R3? क्योंकि R2 प्लस R3 करेंगे तो ऐसे कटेगा, B प्लस सी बनेगा। ठीक है, यही दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो हम क्या ऑपरेशन करने वाले हैं? R1 में करने वाले हैं R1 प्लस R2, और R2 में करने वाले हैं R2 प्लस R3। करवाओ तो भैया R1 में, बहुत ध्यान से। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, पूरी पंक्ति। हो गया काम? R1 प्लस R2। अब R2 में परिवर्तन, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। दो पंक्तियों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक बार में दो पंक्तियों में। तो मैंने दोनों पंक्तियों में परिवर्तन कर दिया। काटा पीटी करो। C से C गया, C से C गया, A से A गया, A से A गया। ठीक, क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? इधर लिख देता हूँ, जगह कम है, इधर लिखता हूँ। बताओ क्या आ गया सारणिक में? लिखवाओ। A प्लस बी,
इधर भी ए प्लस बी, और बेटा इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, देखो माइनस कॉमन आ रहा है इसमें, माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा बताओ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो, काटा पीटी करने के बाद यही बच रहा है ना, आ जाओ ऐसे माइनस इसमें कॉमन लो, बी प्लस सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी, नीचे जो लिख रहा है वो जो कहते हो लिख दिया। यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं मिटाऊंगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, देख लो। ठीक, अब आप देखो कॉमन आ रहा है, R1 में कॉमन आ रहा है ए प्लस बी और R2 में कॉमन आ रहा है बी प्लस सी। R1 और R2 में से क्रमशः ए प्लस बी और बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर ले कॉमन, R1 में से और R2 में से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। आ जाओ, आप दोबारा वीडियो देखना, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे गुणधर्म कैसे लगाते हैं। दोनों क्वेश्चंस करने, कॉमन लो, ए प्लस बी कॉमन और बी प्लस सी कॉमन, क्या रह गया बेटा? एक एक माइनस एक, माइनस एक एक एक। बताओ कोई दिक्कत आ रही है गुणधर्म लगाने में? ठीक, गुणधर्म लगाने के उद्देश्य यही है, RHS वाली चीजें बने, ये बन गया और ये बन गया, बन गई दो चीजें। अब एक चीज रह रही है, 3 कोष्ठकन में से 2 कोष्ठक बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा RHS वाली चीजें बन गई सर, 3 कोष्ठक थे, 3 में से 2 बना लिए, एक रह रहा है, वो तो प्रसार से बन जाएगा। लेकिन सर जीरो नहीं बनी, बिना जीरो बनाए प्रसार मत करो, तो जीरो कब बने? ध्यान से देखो सर, देखो ध्यान से, इसको इसमें जोड़ेंगे तो जीरो बने, इसको इसमें जोड़ेंगे तो जीरो बने, मतलब R1 में R1 प्लस R2 कर दो। नहीं आई बात समझ में? अरे इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, मतलब R1 में R1 प्लस R2 करना है। जोड़ो, R1 में R1 प्लस R2, आ जाओ जोड़ते हैं, R1 में R1 प्लस R2, जोड़ें, R1 प्लस R2 0, R1 प्लस R2 2, R1 प्लस R2 0, 2 जीरो बन गई। जीरो कैसे बनाना देखना, अवयवों को देखो, जोड़ने घटाने से जीरो, 2 जीरो बन गए, प्रसार कर दें। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, करें प्रसार बेटा, कैसे करते हैं प्रसार? पहले चिन्ह प्लस, छोड़ो जीरो, माइनस 2, 2 की पंक्ति छोड़ो, 2 का स्तंभ छोड़ो, करो गुणा, माइनस एक का गुणा इससे, फिर माइनस हमारी तरफ से, फिर माइनस बी का गुणा 1 से, प्लस बी, बी से बी कट गया, 2 भाग ले लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, 2 भाग ले लिया, और माइनस का गुणा अंदर कर दो, माइनस का गुणा अंदर करोगे तो सी प्लस ए, आ गया RHS। बहुत शानदार सवाल हैं ये दोनों ही। इन दोनों ही सवालों से आप ये सीख ही जाएंगे कि हम कैसे गुणधर्म लगाते हैं, गुणधर्म लगाते कैसे हैं। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार पहले समझें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।